नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए और अमेजिंग वीडियो में। दोस्तों आज मैं आया हूँ यहाँ पर एक एक्सपो में, द्वारका यशोभूमि में। यहाँ पर लगा हुआ है इंडिया वेयरहाउसिंग शो। ये आज से स्टार्ट हुआ है 25 तारीख से 25, 26, 27 3 दिन तक ये चलने वाला है। तो यहाँ पर आपको वेयरहाउसिंग से रिलेटेड काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। तो इस एग्जीबिशन का जो एंट्री था पहले फ्री था, अगर आपने प्री रजिस्टर किया होता तो फ्री था। अब अभी यहाँ पर कुछ चार्जेस हैं, तो मैंने पूछा नहीं कितना चार्जेस है, शायद 500 का चार्जेस है। तो अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं। यशोभूमि द्वारका में लगा हुआ है, जहाँ पर आपको वेयरहाउसिंग से रिलेटेड काफ़ी कुछ देखने को मिलता है और काफ़ी बड़ा सा एग्जीबिशन है, पूरे एक हॉल में लगा हुआ है और बहुत सारे एग्जीबिटर्स अक्रॉस द कंट्री से आए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इस एग्जीबिशन को। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिएगा सेम नाम से। तो चलिए चलते हैं, एग्जीबिशन को देखते हैं। दोस्तों अभी मैं एग्जीबिशन के अंदर आ चुका हूं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं वेयरहाउसिंग के लिए। तो यहाँ पर मैं अभी एक कंपनी के स्टॉल पे आया हूं जो रोबोट पे काम करते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर पारस सर हैं, सर से बात करते हैं और सारी चीज़ समझते हैं कंपनी के बारे में। हेलो सर, कैसे हैं आप? हाय, मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। तो सर थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और अपनी कंपनी के बारे में बताइए, उसके बाद आप जो प्रोडक्ट्स लेके आए हुए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जी, मेरा नाम पारस शर्मा है। मैं अति रोबोटिक्स के साथ काम करता हूँ। अति रोबोटिक्स एक इंडियन कंपनी है जो AMRs बनाती है, ऑटोनमस मोबाइल रोबोट। अगर मैं आम भाषा में बात करूँ, जो आपका गूगल कार्स है, जो आपका बाहर गाड़ी चलता है, ड्राइवरलेस गाड़ी चलता है, आपका AMR, हमारा AMR आपका वेयर हाउसिंग और मैन्युफैक्चरिंग के लिए ड्राइवरलेस गाड़ी है। ओके, तो इसमें हमारे पास अलग अलग तरह का सॉल्यूशन है। इसमें हमारे पास पैलेट मूवमेंट का सॉल्यूशन है, जो आपका पैलेट हैंडलिंग के लिए यूज़ होता है। ये 1500 kg तक का आपका पेलोड कैपेसिटी इसका है। इसके अलावा हमारे पास टगिंग टाइप AMRs हैं जो आउटडोर जाते हैं। आपका इंटर प्लांट मूवमेंट है, बहुत सारा ट्रॉली मूवमेंट होता है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में। सो आज के टाइम पे आउटडोर मूवमेंट नहीं हो रहा है AMRs के थ्रू। वी आर द फर्स्ट कंपनी। एंड अगर हम बात करें तो हमारा एक ग्लोबल प्रेजेंस है। हमारा R&D एंड मैन्युफैक्चरिंग आपका बैंगलोर में है। उसके अलावा हमारे पास मिशिगन US में ऑफिस है, पुएब्ला मैक्सिको में ऑफिस है। हमारा साउथ ईस्ट एशिया मार्केट के लिए हमारे पास एक थाईलैंड में भी हमारा ऑफिस है। सो एंड वी आर, हम अभी बहुत जल्दी आपका दुबई मार्केट में भी एंटर करने वाले हैं। आपका मिडल ईस्ट में भी हम काम करने वाले हैं। जी ओके, बहुत ही बढ़िया। और ये कम्प्लीटली आपके बेंगलोर प्लांट में ही बनते हैं सारे? सर, आपका जो भी सप्लाई हो रहा है US मैक्सिको, सब बैंगलोर के प्लांट से, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से बन रहा है। हमारे इंडिया में सेल्स एंड सर्विसेज ऑफिस हैं पुणे, चेन्नई और दिल्ली NCR में भी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो सर जैसे आपने ये बताया, तो इसमें जैसे लोड कर दिया, फिर उसके बाद जैसे प्रोग्राम होगा उस जगह पे ये पहुंचा देगा? सर, लोड करने की भी जरूरत नहीं है। आपका मटेरियल प्लेस होगा, ये AMR खुद जाएगा, उस मटेरियल को पिक करेगा और जो भी आपने कमांड दी होगी, जो भी आपका ड्रॉप लोकेशन होगा, वहां पे जाके इसको ड्रॉप भी करेगा। सो इसको आप ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं और आपको इसको मैनुअली कमांड देना चाहें कि कहाँ पे ड्रॉप करना है, कहाँ से पिक करना है, वो भी आपका पॉसिबल है। हाइट वगैरह कितना तक चला जाता है इसका? सर, ये अभी जो आप देख रहे हैं ये आपका ग्राउंड टू ग्राउंड है। इसका 100 mm जो लगभग 4 इंच है, उसका लिफ्टिंग स्ट्रोक है। बट इसमें अभी एक हमारा नया प्रोडक्ट भी आएगा जो हम 1.2 मीटर की हाइट तक आपका प्लेस भी कर सकते हैं, लिफ्ट भी कर सकते हैं मटेरियल को। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इसके अलावा सर ये इसका क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे सर? ये आपका टगिंग टाइप एप्लीकेशन है। आपका आज के टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सी ट्रॉलीज जो हैं टगर्स के थ्रू यूज होती हैं, या उसको मैनुअली पुश एंड पुल किया जाता है। तो वो जो आपका फटीग है, जो आपका आदमी काम कर रहा है, जो बदन तोड़ रहा है, उसका जो हम एक ऑल्टरनेट है AMR, टगिंग टाइप AMR, जो आपका पीछे, इसके पीछे ट्रॉली लगेगा और इसको आप लेके मटेरियल को जा सकते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन। आप इसके साथ आउटडोर भी जा सकते हैं कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट में एक रोड के थ्रू आपको जाना है, तो वो भी आपका प्लांट कर सकता है। ये कैसे ऑपरेट होगा फिर? ये सर, इस पे आपका ट्रॉली लग जाता है, पीछे अटैच हो जाता है। उसके बाद में आपका ये डिस्पैच बटन है। डिस्पैच बटन को आप प्रेस करेंगे तो एक कमांड चली जाती है AMR को, इसको कौन से लोकेशन पे जाना है, एंड देन इट गोज टू दैट। तो ये भी जो इसके ट्रैक्स बने होंगे उसके हिसाब से अपने जगह पहुंच जाएगा? हमें ट्रैक का जरूरत नहीं पड़ता है। जब मैंने आपको इसने जो मैप बना रखा है उसके हिसाब, जो मैंने आपको बताया था कि ये एक ड्राइवरलेस गाड़ी है, तो ये लाइडार होता है। लाइडार यूज होता है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी है, जिसके थ्रू एक मैप जनरेट होता है फर्स्ट टाइम मैनुअली, और उसके बाद मैप जनरेट होने के बाद ये ऑटोनमस खुद से काम करता है। हाँ, मतलब जिस जगह का इसने मैप बना रखा है वहीं पे ऑपरेट करेगा, तो फर्स्ट टाइम ये मैप बना लेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है सर। उसके वो क्या चीज़ है सर, वो वाला?
वो भी सेम चीज़ है। ये आपका 1.5 टन का कैपेसिटी का है, 1.5 टन पेलोड का है। वो जो है वो 4.5 टन पेलोड कैपेसिटी का है। शेरपा 10K हम इसको क्यों बोलते हैं? 10K इज 10,000 पाउंड्स, जो आपका यूएस मार्केट में है, पाउंड्स में वेट करते हैं, तो दैट इज द शेरपा 10K, 10,000 पाउंड। यूके में, यूएस में, यूएसए, अमेरिका में। अच्छा, ये करेंसी वाला नहीं, वेट वाला पाउंड। हाँ, वेट वाला पाउंड है। जी जी जी। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके की चीज़ें हैं। और यहाँ पर इसके अलावा और क्या सॉल्यूशंस होते हैं सर आपके पास वेयरहाउसिंग के? वेयरहाउसिंग के इसके अलावा हमारे पास लिफ्टिंग टाइप सॉल्यूशंस हैं, और एक हमारा और प्रोडक्ट है शेरपा फ्लेक्स फोर्क, जिसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है स्पेसिफिकली, जहाँ पे ट्रॉली साइजेस छोटे होते हैं, पेलोड कम होता है, आपका आइल विड्थ कम होती है चलने के लिए, उसके लिए हमने वो बहुत स्पेसिफिक डिज़ाइन किए हुए हैं हमारे AMRs। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों हमने यहाँ पर कुछ नए चीज़ें देखा वेयरहाउसिंग में। आजकल जो अब स्मार्ट वेयरहाउस आ रहे हैं और आने वाले हैं उनमें, और लोग तो बोल रहे हैं अब डार्क वेयरहाउस आ जाएंगे, ह्यूमनलेस, तो उसके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? हमारे काफ़ी कस्टमर्स हैं सर, जैसे स्नाइडर इलेक्ट्रिक है, जो जिनका ये फिलॉसफी है डार्क वेयरहाउसेज की तरफ, जहाँ पे आपका वेयरहाउसेज में मेजर जो उनका कॉस्ट आता है, आपका बिजली, पानी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा का कॉस्ट आता है, डार्क वेयरहाउसेज से वो उसको सेव कर पाएंगे। एंड देयर आर बहुत सारे और कस्टमर्स भी हैं जो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इंडस्ट्री 4.0 5.0 सॉल्यूशंस को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो उसमें बिल्कुल भी इंसान नहीं होगा वेयरहाउस के अंदर? अब वो एक फ्यूचर कॉन्सेप्ट है, करेक्ट जी। ठीक है, तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ सर, जैसे आप तो इसी फील्ड में हैं, जैसे नॉर्मल बंदा ये सोचता है कि जब चाइना ने तो डार्क फैक्ट्री बना दिया, अब आदमी है नहीं वहाँ पे, वेयरहाउस भी बना दिया, तो लोग जॉब नहीं करेंगे, उनके पास पैसे नहीं आएगा, तो इकोनॉमी कैसे चलेगी? सर देखिए, ऐसा नहीं है कि हम आपका जॉब ले रहे हैं, इट इज़ ऑल अबाउट अपस्किलिंग। आप आज से अगर हम 20-25 साल पहले की बात कर रहे हैं, जब हमारा पूरा रिकॉर्ड मेकिंग जो था वो फाइल पे था, जो मैनुअली था, सब कुछ रहता था, पेपर पे रहता था। कंप्यूटर्स आए, कंप्यूटर्स आने के बाद क्या लोगों का जॉब गया या ज़्यादा जॉब क्रिएट हुए? राइट, सो सेम चीज़ अभी भी हो रहा है। आपका AI के थ्रू जो है आप अपस्किल कर रहे हैं खुद को, आप अपना एक नया स्किल जनरेट कर रहे हैं, आप रोबोट्स के साथ काम करेंगे, आप वो पुश पुल वाला, धक्का मुक्की वाला काम नहीं करेंगे जो आपकी हेल्थ को भी ख़राब करता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, आने वाला टाइम अलग ही होने वाला है। तो यहाँ पर कंपनी का आपको वेबसाइट दिख जाएगा, वहाँ से आप जा करके सर की कंपनी से कनेक्ट हो सकते हैं और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे एग्जीबिशन में क्या है। दोस्तों मैं अभी अनदर स्टॉल पे आ गया हूँ। यहाँ पे भी आपको कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो वेयर हाउसेज में यूज होते हैं। तो यहाँ पर सर से बात करते हैं और सारी चीज़ समझते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। तो सर थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और अपनी कंपनी के बारे में ब्रीफ में बताइए। उसके बाद आप जो बहुत सारे प्रोडक्ट लेके आए हैं उनके बारे में भी हम समझेंगे। जी बिल्कुल, मेरा नाम सतीश वर्मा है। मैं एक कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूँ जिसका नाम क्रूगर वैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। हम लोग पिछले 21 सालों से कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सफाई की मशीनें बेच रहे हैं इंडिया में, और ये हम 3 देशों से इंपोर्ट करते हैं, जिसमें कि इटली है, चाइना है और स्वीडन है। ये जो भी रेंज है ये सब इंडस्ट्रियल फ्लोर्स में, वेयर हाउसेज में, अलग अलग जो बड़े इस्टेब्लिशमेंट्स हैं वहाँ पर सफाई के लिए इस्तेमाल होती हैं। और आप देखते हैं कि जनरली अगर हम मैनुअली कोई भी चीज़ कर रहे होते हैं तो उसमें हम एक थोड़े से एरिया को कर पाते हैं, लेकिन अगर हम मशीनों का इस्तेमाल करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा एरिया और बहुत आसानी से उसको कवर कर सकते हैं। तो अगर हम रेंज की बात करेंगे तो सबसे पहले ये हमारी स्वीपिंग मशीन की रेंज है। स्वीपिंग मशीन मतलब कि ये है, हम जो भी धूल मिट्टी बिल्डिंग के बाहर वाला जो एरिया होता है, जो सड़कें होती हैं बिल्डिंग के बाहर या फिर कंक्रीट फ्लोर होता है, उसको सफाई करने के लिए ये मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं। ये सूखी धूल को और लूज डस्ट को उठाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये एक ऐसे है जिसमें बंदा अंदर बैठता है आदमी और मशीन को चलाता है। ये जो ब्रश इसमें दिखाए हुए हैं ये सब इतनी चौड़ाई से धूल को अंदर लाते हैं और उसके बाद मशीन अपने अंदर कलेक्ट करते चले जाती है, तो अपने पीछे एक साफ और सूखा हुआ सरफेस छोड़ते जाती है। अगर ठीक है, बहुत ही बढ़िया सर। मैं इसके बारे में और जानना चाहूँगा। मेरे को लग रहा है ये आपका सबसे हाईएस्ट मॉडल है। नहीं, इससे और हायर मॉडल भी हैं। अगर हम पीछे वहाँ पे देखें तो KV 2500 मॉडल है, ये KV 2000 मॉडल है। तो इससे बड़े मॉडल्स भी हमारे पास हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास उतना स्पेस नहीं है कि हम उनको डिस्प्ले कर सकें, तो इसीलिए हम इस मॉडल से
तक ही हम डिस्प्ले कर पा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। अब वैसे कुछ इसका अप्रोक्स कॉस्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक आइडिया कुछ बता सकते हैं कि हाँ जिससे? जी बिल्कुल। जैसे ये जो मशीन है ये करीब 50 से 60 हज़ार स्क्वायर फुट एक घंटे में साफ कर लेती है। मशीन बैटरी से चलने वाली है, तो इसको बैटरी को हम चार्ज करके बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक चार्ज में करीब 4 से 5 घंटे 6 घंटे भी मशीन चल जाती है। तो अगर हम एक चार्ज की बात करेंगे तो ये करीब अगर हम 60,000 स्क्वायर मीटर की बात 60,000 स्क्वायर फीट की बात करते हैं तो ये करीब 3,60,000 स्क्वायर फुट एरिया एक चार्ज में साफ कर देती है। और इस मशीन की कीमत है करीब 10.5 लाख रुपए, और इससे ऊपर वाले मॉडल्स भी हैं और इससे नीचे वाले मॉडल्स भी हैं, प्राइस वाइज और एरिया कवरेज वाइज भी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके का है, और इसके बाद और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं इनके बारे में। ये जो है ये जो रेंज ऑफ मशीन्स है हमारी, ये सब बिल्डिंग के अंदर क्लीन करने के लिए है। तो जैसे हम झाड़ू लगाते हैं तो ये मैकेनाइज्ड झाड़ू मशीनें थी, और अगर हम इनकी बात करें तो ये सब पोछा लगाने वाली मशीनें, पानी की मदद से ये जो है क्लीन कर रही हैं। इसके आगे जो है ब्रश लगा हुआ है, ब्रश की मदद से हम फर्श की रगड़ाई कर लेते हैं। मशीन के पीछे की तरफ जो है सक्शन सिस्टम लगा हुआ है। मशीन के अंदर 2 टैंक है, एक में हम साफ पानी डालते हैं, साफ पानी ब्रश पे जाता है, वो ब्रश उसकी मदद से क्लीन करता है, और जो गंदा पानी उसके बाद बन गया है वो मशीन सक करके अपने दूसरे टैंक में डालती रहती है। तो मशीन अब आगे जैसे जैसे बढ़ती है पीछे साफ और सूखा सरफेस छोड़ते जाती है। तो इसी में डिफरेंट साइज के हमारे मॉडल्स हैं। जैसे ये मॉडल की हम बात करेंगे तो 50 लीटर का फ्रेश वाटर टैंक है और 55 लीटर का डर्टी वाटर टैंक है। ये मशीन की बात करेंगे तो 60 लीटर का फ्रेश वाटर टैंक है, 65 लीटर का डर्टी वाटर टैंक है। ये दोनों जो मशीनें हैं इसमें आदमी पीछे पीछे मशीन के चलता है, और मशीन को धक्का देते हुए चलता है। धक्का वैसे देना नहीं पड़ता है, मशीन की अपनी स्पीड होती है, लेकिन यह है कि मशीन के पीछे पीछे चल रहा होता है। इसके बाद वाला जो तीसरा मॉडल है, यहाँ से मॉडल शुरू होते हैं जो कि राइड ऑन मशीन है, मतलब आदमी इस पे बैठ के चलाकर, जैसे गाड़ी चलाते हैं उस तरीके से चला के सफाई करता है। तो ये स्टार्टिंग मॉडल है हमारा KV90 KV100। इसमें भी उसी तरीके से 2 टैंक होते हैं, एक साफ पानी वाला, एक गंदे पानी वाला। साफ पानी वाला 90 लीटर का टैंक है, और गंदे पानी वाला जो है 100 लीटर का टैंक है। इसमें भी नीचे ब्रश रहता है, ब्रश उसकी मदद से क्लीन कर रहा है, और मशीन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी पीछे साफ और सूखा हुआ सरफेस छोड़ते जाएगी। तो ऐसे ही जैसे ये 100 लीटर के टैंक वाली मशीन है, अगला मॉडल है हमारा जो कि 120 लीटर का फ्रेश वाटर टैंक है और 130 लीटर का डर्टी वाटर कलेक्शन टैंक है, और उसका ब्रश का साइज भी बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे मशीन का साइज बढ़ता है वैसे वैसे ही हर स्क्वायर मीटर हर घंटे में कितना ज़्यादा एरिया मशीन कवर कर सकती है वो सब बढ़ते जाता है। तो 130 मॉडल के बाद फिर हमारा 180 मॉडल आ जाता है। 180 मॉडल में जो है 160 लीटर और 180 लीटर की टैंक कैपेसिटी है। 160 लीटर का फ्रेश वाटर टैंक है और 180 लीटर का डर्टी वाटर कलेक्शन टैंक है। ये सारी मशीनें जो भी बैठ के चलाने वाली हैं ये बैटरी से ऑपरेट होती हैं, और जो वॉक बिहाइंड मशीनें हैं ये बैटरी से ऑपरेट हो सकती हैं या फिर वो बिजली के तार से, यानी कि इनके साथ 20 मीटर का तार रहेगा और उससे आप प्लग इन में लगा के और उस मशीन से क्लीन कर सकते हैं। तो जितनी बैठ के चलाने वाली हैं ये सब बैटरी से चलने वाली मशीन है। और सबसे लास्ट जो मशीन है वो हमारा सबसे पावरफुल स्क्रब ड्रायर है, जो कि आप मान के चलिए 395 लीटर का फ्रेश वाटर टैंक है इसके अंदर, और 400 लीटर का डर्टी वाटर कलेक्शन टैंक है। मतलब आप मान के चलिए कि करीब 800 लीटर का स्लरी जो है ये मशीन अपने अंदर इकट्ठा कर सकती है। यशोभूमि जैसे जितने बड़े एरियाज हैं या बड़े बड़े वेयर हाउसेज होते हैं, जैसे अमेज़ॉन का वेयर हाउस है या इस तरीके के जो वेयर हाउसेज हैं, वहाँ पे इस तरीके की मशीनें ऑलरेडी इस्तेमाल हो रही हैं हमारे द्वारा सप्लाई की हुई। और ये मशीनें जो है ये जैसे इस मशीन की अगर हम बात करेंगे तो ये करीब 1 लाख स्क्वायर फुट एक घंटे में साफ़ कर देती है, और ये आराम से एक चार्ज में 7-8 घंटे तक लगातार चल सकती है एक शिफ्ट के अंदर। तो करीब 8 लाख स्क्वायर फुट हम एक घंटे में इससे साफ़ कर सकते हैं, जो कि अगर हम मैनुअली करना चाहेंगे तो हमें कम से कम इसके लिए 50 से 100 आदमी लगेंगे वो सब काम करने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं।
ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके का दोस्तों प्रोडक्ट यहाँ पर आपको मिलता है। और इसमें सर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगाए हुआ है आपने, ये मतलब ये उसके लिए है। तो ये जो चीज़ है ये इसलिए है कि अगर हम दीवार के साथ साथ चल के क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि हम दीवार से एकदम दूर करेंगे तो दीवार के साथ में पट्टी छूट जाएगी, साफ नहीं होगी। तो अगर हम दीवार से बिल्कुल मिलकर चल रहे हैं तो ये मशीन दीवार से न टकराए, उसके लिए फ्री व्हील्स हैं जो कि मशीन को अटकने नहीं देते और उसको साथ साथ चलते चलते मशीन दीवार के पास पहुंच के साफ भी कर देती है, और कहीं पर जो है मशीन में खुद में भी स्क्रैचेस नहीं लगते हैं। तो ये सेफ्टी सिस्टम मशीन के लिए दिए हुए हैं। जैसे ये दो हमने आगे की तरफ दिए हुए हैं, वैसे ही इसमें दो पीछे की तरफ भी दिए गए हैं। आप अगर वहाँ पे देखेंगे तो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके के बहुत ही कमाल के प्रोडक्ट्स दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो सर की कंपनी का फ़ोन नंबर और वेबसाइट वगैरह आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, वहाँ से आप जा करके सर से कनेक्ट हो सकते हैं, सर की सेल्स टीम से, और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए तो आप सोर्स कर सकते हैं। सो अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे एग्जीबिशन में क्या है। दोस्तों अभी मैं अनदर कंपनी के स्टॉल पे आ गया हूँ। यहाँ पर भी आपको वेयरहाउस से रिलेटेड कुछ सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो सर से बात करते हैं और समझते हैं क्या चीज़ें हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो सर, गुड। तो सर थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। उसके बाद जो आप प्रोडक्ट लेके आए उसके बारे में भी जानेंगे। मैं क्रेंटस ऑटोमेशन सॉल्यूशन से आया हूँ। बेलगाम कर्नाटक में हमारा फैक्ट्री सेटअप है। तो कम्प्लीटली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्राइवल सिस्टम्स, वर्टिकल लिफ्ट सिस्टम्स बनाते हैं। तो ये जो हमने प्रोडक्ट डिस्प्ले किया है ये शटल बेस्ड स्टैकर सिस्टम है। तो कम्प्लीटली डेंस स्टोरेज है, तो बीच में आइल वगैरह स्पेस वेस्ट नहीं होता। वर्टिकल हाइट वी कैन गो अप टू 20 मीटर्स, और कम्प्लीटली सॉफ्टवेयर ड्रिवन रहता है। नो मैनुअल इंटरवेंशन कुछ नहीं रहता। तो जैसे ही आपने कुछ इनवॉइस किया है, ऑटोमेटिकली वो आइटम आपको लाके बाहर दे देगा सिस्टम। तो यस, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस साइड आ जाइए सर। तो अच्छा, ये कम्प्लीटली जो आपका जो सॉफ्टवेयर होगा, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होगा, उसके हिसाब से चलेगा। यस। सॉफ्टवेयर जैसे ही सैप में किसी ने इनवॉइस जनरेट किया तो मेरा सिस्टम जो इनवॉइस में आइटम्स है वो लाके बाहर आपको दे देगा यहाँ से। तो ये मतलब इस तरीके के रैक में जो कैरेट में रखे होंगे उनको उठाएगा। यस। या इसके साथ रोबोट भी होता है पिक करने के लिए? नहीं, ये सिर्फ बाहर लाके देता है। अच्छा, जैसे जो नीचे से ऐसे जो Yes, उठाते हैं, स्टैकिंग से उठा के बिन आपको बाहर लाके देगा। तो उसमें पिकिंग भी चाहिए तो फिर अलग से करना पड़ेगा उसके लिए। वो भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इसका ये तो फिर काफ़ी बड़े से लेके छोटे तक हर तरीके का हो जाता है। जितना हाइट ज़्यादा है या बड़ा क्वांटिटी रखना है तभी वो फिजिबल होता है। अगर छोटे में करने जाए तो फिर कॉस्ट इम्प्लीकेशन बहुत आता है। जितना हम हाइट ऊपर यूज़ करते हैं उतना अच्छा रहता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके के दोस्तों कम्प्लीटली रोबोटिक सॉल्यूशन है। और ये चीज़ आप लोग खुद बनाते हैं या किसी के साथ पार्टनरशिप? खुद ही बनाते हैं। बढ़िया। और प्रोग्रामिंग वगैरह सॉफ्टवेयर, तो फिर सॉफ्टवेयर में तो कोई दिक्कत ही नहीं? हाँ, नहीं, हम ही करते हैं। यस, मेन प्रॉब्लम हार्डवेयर में। ये बराबर सर। ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके की चीज़ें हैं जो कि आपके बड़े वेयर हाउसेज में कम्प्लीटली ऑटोमेटिक सॉल्यूशंस होता है, जैसे जो अमेजोन वगैरह के वेयर हाउसेस में। यस। तो इस तरीके की चीज़ें दोस्तों आप अगर यहाँ पे आना चाहें तो आ सकते हैं वेयर हाउसिंग शो 2026 में। और बाद में अगर आप कंपनी से कांटेक्ट करना चाहते हैं इस तरीके का, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा कंपनी का वेबसाइट, वहाँ से आप जा करके सर से कनेक्ट हो सकते हैं। और इसके अलावा सर इसमें कोई वेट का कुछ लिमिटेशन वगैरह होता है? वेट का भी लिमिटेशन रहता है, लेकिन उसके हिसाब से हम डिज़ाइन करते हैं। तो अभी जो नॉर्मल स्टैंडर्ड सिस्टम है 1.5 टन पर पैलेट के हिसाब से है। 1.5 टन बहुत होता है पर पैलेट। हाँ, ओके। तो ऊपर कोई टन थोड़ी रखे। हाँ, लेकिन यहाँ पे रखते हैं, मतलब 17-18 मीटर पे भी 1.5 टन रखते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो हर तरीके का प्रोडक्ट्स, मतलब ये मेटल के प्रोडक्ट भी चल रख सकते हैं। यस। ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें दोस्तों आप कंपनी के वेबसाइट में जाइए और जानकारी लीजिए, और आप अगर सर से कनेक्ट होना चाहें तो हो सकते हैं। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे एग्जीबिशन में क्या है। आज के टाइम पे दोस्तों जितना हार्डवेयर इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो रहा है सॉफ्टवेयर। तो वेयर हाउस में अभी मैंने आपको कुछ हार्डवेयर दिखाया, और अभी हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से मैनेज करता है। तो सर से बात करते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप सुनाओ।
बहुत बढ़िया सर। तो सर थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और अपनी कंपनी के बारे में ब्रीफ में, उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। Hi all. So we are Find. I'll take care of the head. I am the head of partnerships at Find. So at Find, we are a unified commerce platform. Okay, we are helping brands not just in case of the e-commerce needs, but as well as the retail purposes as well. So when it comes to retail, we have a point of sale. In terms of e-commerce, we have a B2B storefront, a D2C storefront, marketplace. Okay. Post that, we have a OMS solution and a WMS solution. Okay, now that we have created a sales channel for you, अब आपको एक चैनल, एक सिंगल प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे आप अपने सारे ऑर्डर्स, सारे इन्वेंट्री मैनेज कर पाओ, अपने सारे वेयर हाउसिंग सोल्यूशंस मैनेज कर पाओ। तो वी बिल्ट अ सिंगल डैशबोर्ड फॉर यू, जहाँ पे आप अपने हर चीज़ आपके एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे हम आपको डेमोक्रेटाइज कर देते हैं। ठीक है, पोस्ट नाउ दैट यू हैव अ OMS प्लेटफॉर्म, यू हैव अ WMS प्लेटफॉर्म, नाउ यू हैव नीड अ TMS विच इज नथिंग बट अ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट, अगर आपके पास में खुद की गाड़ी है, ठीक है, आपके पास में 5 राइडर्स या 5 बाइक्स है, ठीक है, सबके हाथ में एक कंट्रोलर ऐप होगी, ठीक है, जहाँ से वो अपना, उनको पता है वहाँ पे फ्यूल कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, रूट एलोकेशन कैसे कर सकते हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी फास्टेस्ट डिलीवरी कैसे करनी है, कम टाइम में डिलीवरी कैसे करनी है, POD कलेक्ट करनी है, COD किसे कितना कलेक्ट करना है, तो एक सिंगल डैशबोर्ड से वो भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप अपैरल्स बिजनेस में हो, ठीक है, वी कैन हेल्प यू विद द डिजाइनिंग एज वेल. So we have fashion designers team. They can help you with the fashion designing, and post that we can help you with the manufacturing as well. So this is a complete setup, okay, जहाँ पे हम आपको कपड़े बनाने से लेके मैन्युफैक्चर करने से लेके हर चीज़ आपका कंप्लीट एंड टू एंड सोल्यूशन कर देंगे. दिस इज द कंप्लीट कैपेबिलिटी ऑफ फाइंड. तो मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं तो जो आपका वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम है, जैसे हमारे पास बहुत बड़ा वेयर हाउस है, उसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, सबका मैप होगा, नंबर होगा, है ना, तो और उसमें हमें ऑटोमेटिकली उसको जैसे इनवाइस हो गया उसको पिक करके बाहर लाना होगा, तो इस टाइप का अभी मैंने कुछ चीज़ें देखा, तो उस टाइप का भी होता है या मतलब कैसे अलग, उससे अलग होता है, कैसे होता है? तो बेसिकली सर आपने जो भी चीज़ बताई है, इट इज़ अ वेरी बेसिक सेंस ऑफ व्हाट अ WMS इज. ठीक है, ये तो सारे कर रहे होंगे. ठीक है, एक्स्ट्रा क्या कर रहा है, वो कर रहे हैं कि यहाँ पे ये सारी चीज़ खुद से अपने आप अगले प्रोसेस पे जाएगी. ठीक है, यहाँ पे मैनुअली हमने काम किया कि यार यहाँ पे जितने मैनुअली प्रोसेस हम हटा सकते हैं. तो बेसिकली क्या चीज़ है, जितना मैनुअल काम हम डालेंगे, मैनुअल काम से क्या होता है, एरर्स बढ़ते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमने हर चीज़ को ऑटोमेट करने का ट्राई किया ताकि एरर के चांसेस कम बन जाए, आपका फ्लो ज़्यादा एफिशिएंट बने, जल्दी बने. तो ये चीज़ है मेरी खासियत है, जहाँ पे मैं दूसरों से अलग डिफरेंट काम कर रहा हूँ. या ठीक है, बहुत ही बढ़िया. तो आपका जो सॉफ्टवेयर है ये रहेगा तो सब कुछ मतलब ट्रांसपोर्ट से लेके सारा कुछ एक ही में आ जाएगा, एक ही डैशबोर्ड पे आ जाएगा. आपको 5 अलग अलग डैशबोर्ड्स लेके आपको डिफरेंट व्यू की जरूरत नहीं है. हर एक चीज़ की, हर एक चीज़, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी मार्केट प्लेसेज है, जितने भी आपके वेबसाइट्स है, जितने भी आपका रिटेल है, सबकी समरी आपको एक सिंगल डैशबोर्ड पे मिल जाएगी और एक सिंगल प्लेटफॉर्म यानी कि फाइंड. ठीक है, आपको एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म में मिल जाएगी. आपको 10 जगह जाने की जरूरत नहीं है. आप डिफरेंट जगह निगोशिएट करोगे, डिफरेंट जगह अलग अलग POC से बात करोगे, सब कुछ खत्म. आपको क्या चाहिए, आपको वेबसाइट चाहिए, आपको OMS चाहिए, आपको WMS चाहिए, आपको TMS चाहिए, हर एक चीज़ आपको एक छत के नीचे मिल जाएगी. ये मेरी कैपेबिलिटी है एंड वी आर इंडियाज ओनली यूनिफाइड प्लेटफॉर्म राइट नाउ. बहुत ही बढ़िया. तो मतलब अगर कोई कस्टमर ऑर्डर डालता है तो आपके पास वेयर हाउस में इंफॉर्मेशन आ जाएगी, फिर वो प्रोडक्ट निकल जाएगा, फिर वो पैक हो जाएगा, फिर शिप हो जाएगा. और COD भी आपने बताया. COD हम मैनेज करेंगे. हमारे पास में खुद के लॉजिस्टिक्स सर्विसेज भी हैं, तो हम उनका COD, इनका POD हर चीज़ मैनेज कर लेते हैं. ठीक है, बहुत ही बढ़िया. तो मतलब आने वाला टाइम AI का ही होगा और सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा. डेफिनेटली, मेड इन इंडिया. ठीक है, तो दोस्तों आपको जो कंपनी का वेबसाइट है वो स्क्रीन पे दिख जाएगा, वहाँ से आप जा करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, सर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और आप इंक्वायरी जो भी है वो आप कर सकते हैं. अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे एग्जीबिशन में क्या है. तो दोस्तों मैंने आपको कुछ लोगों से बात कराया, तो यहाँ पर आपको ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें सॉल्यूशंस मिलेंगी जो कि वेयर हाउस इंडस्ट्री में यूज होती हैं. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये अलग अलग जो मशीन्स वगैरह होती हैं उनके पार्ट्स वगैरह आपको यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिल जाएगा. तो इस तरीके की चीज़ें आपको वेयर हाउस इंडस्ट्री में जो भी चीज़ चाहिए वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलता है. और इधर अनदर स्ट्रक्चर वाली कंपनी है जो कि स्ट्रक्चर जो चाहिए होते हैं आपको वेयर हाउस में चाहिए होते हैं
वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारी कंपनियाँ आ रखी हैं और इधर इस तरीके के जो क्या बोलते हैं ये इंसुलेशन सीट होता है, इंसुलेशन सीट टाइप का जो चीज़ होता है, इसका भी आपको यहाँ पर वेंडर्स देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे। वेयर हाउस में ये भी बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे फ़ैन वाले भी बहुत सारे आ रखे हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए आगे भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो ये भी सब मोटर वगैरह हैं जो कि अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके उसमें लगती हैं। तो इस तरीके की चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो काफ़ी बड़ा सा एग्जीबिशन है। 2 हॉल में यहाँ पर 2 हॉल मतलब एक हॉल में लगा हुआ है, लेकिन यहाँ का जो यशो भूमि है इसके हॉल वगैरह काफ़ी बड़े होते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसे चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये लकड़ी के जो पैलेट्स होते हैं ये आपको देखने को मिलेंगे, आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, आपको जो भी सामान वगैरह रखने के लिए, पैक करने के लिए वो सब यूज होता है। तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसका जो एग्जांपल है आप यहाँ पे देख सकते हैं, पैलेट्स अवेलेबल ऑन रेंट। तो इस तरीके के पैलेट्स वगैरह भी वाली कंपनी भी यहाँ पे आई हुई है। आगे देखते हैं, यहाँ पर भी कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जो वेयर हाउस में लगते हैं, रेडी फॉर इम्पैक्ट। जो वेरियर्स होते हैं, वेरियर्स बूम जैसे मतलब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रेडी फॉर इम्पैक्ट। जैसे जो टकरा जाते हैं ना, तो कॉर्नर पे इस तरीके से आप लगाते हैं, तो इससे जो है जो स्ट्राइक होता है, जो टूटने फूटने का डर है वो नहीं होता है। तो इस तरीके की चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो इसे कहते हैं वेयर हाउसिंग सेफ्टी सॉल्यूशंस। तो ये कंपनी है जो यहाँ पर इस तरीके के प्रोडक्ट्स लेके आई हुई है। कंपनी का नाम है एमफीको। तो आप लोग अपना गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर है एसटेक कंपनी है, ये भी कुछ ऐसे ही करते हैं। ये क्या करते हैं, इंडिया लीडिंग पीईबी मैन्युफैक्चरर्स। तो ये भी ऐसे कुछ वेयर हाउस से रिलेटेड काम करते हैं। और यहाँ पर आपको अनदर स्टॉल है ई पैक प्रीफैब। तो प्रीफैब वाले जो वेयर हाउस वगैरह बनते हैं उसकी कंपनियाँ भी यहाँ पे बहुत सारी आ रखी हैं। तो इस तरीके की चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप अनदर कंपनी देख सकते हैं जिन्होंने अपना प्रीफैब छोटा सा बना रखा है इस तरीके का। तो ये इस तरीके की भी आपको बहुत सारी कंपनियां देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर ऑटोमेटिक जो शटरिंग सिस्टम होता है उसके भी बहुत सारी कंपनियां आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अनदर है एडवांस मशीन विजन मेड इजी। तो ये कुछ स्कैनिंग वाली जो कंपनी है, प्रोडक्ट्स स्कैन करते हैं उससे रिलेटेड कुछ है, जिन्होंने अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स वगैरह यहाँ पर लगा रखे हैं। जैसे देखिए ये कन्वेयर पे आपका प्रोडक्ट चलता रहेगा, कन्वेयर पे आपका प्रोडक्ट चलता रहेगा और ऊपर जो स्कैनर है वो आपका प्रोडक्ट को रीड करेगा। तो यही सारी चीज़ें, इस तरीके की चीज़ें सब वेयर हाउस में यूज होती हैं। तो जिससे सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगा, मतलब आपका जो वेट और सारी चीज़ें आपको पता लगता रहेगा। ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर ऑटोमेशन वाले बहुत सारे आ रखे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, तोशी ऑटोमेशन करके कंपनी है। तो इनके पास आपको जो शटर वगैरह होते हैं वेयर हाउसेज में लगने वाले, वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलते हैं। ऑटोमेटिक जो क्या बोलते हैं उससे शटरिंग सिस्टम यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी ये अपने आप ही ऊपर नीचे होता रहता है। तो क्योंकि जो बड़े बड़े देख सकते हैं इस तरीके से जो बड़े बड़े जो वो हैं गेट हैं वो तो आप कर नहीं पाओगे मैनुअली। तो उसके लिए इस तरीके के ऑटोमेटिक सॉल्यूशंस आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा जो दूसरे स्टोरेज रैक्स प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। स्टोरेज वाले बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। प्लास्टिक वाली बहुत सारी कंपनी आ रखी हैं जिन्होंने अपने प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स वगैरह यहाँ पे लाए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर कन्वेयर वाले अलग अलग तरीके के कन्वेयर वाले बहुत सारे आ रखे हैं, जिनके अपने हर तरीके के कन्वेयर प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो ये टोयोटा का स्टॉल है, टोयोटा ऑटोमेटेड लॉजिस्टिक्स। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इनका जो कन्वेयर है वो आपको देखने को मिल जाता है इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये भी टोयोटा भी इस तरीके के सॉल्यूशंस में काम करती है। तो अगर आप लोगों को ऐसा कुछ है तो यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। तो इनका ऑटोमेटिक यहाँ पर एक रेलवे ट्रैक जैसा बना हुआ है जो कि इसको ऑटोमेटिक गाइड करता रहता है किधर जाना है, राइट लेफ़्ट ये भेजता रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये
ये जो ट्रैक है ये इसको राइट लेफ्ट भेज देता है, ट्रेन स्टेशन की तरह ये अपना बना हुआ है। तो ऐसा कुछ है। और यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था ई पैक प्रीफैब की कंपनी है। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। इसके अलावा दोस्तों आपको इस तरीके के जो व्हीकल्स होते हैं जो वेयर हाउस के अंदर यूज होने वाले, इसके आपको बहुत सारी वैरायटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। बहुत सारी कंपनियाँ आ रखी हैं जिन्होंने अपने यहाँ पर प्रोडक्ट्स वगैरह लगा रखे हैं। तो सारे वेयर हाउस से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब आपको देखने को मिलेगा। तो आगे भी देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल होल्डर कोई कंपनी आई हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल होल्डर इस तरीके से। अच्छा ये क्या है, मैन्युफैक्चर एंड बिल्ट बाय माउंट इंडियाज सैंडविच पैनल ब्रांड। तो जो पैनल्स होते हैं इस तरीके के ये जो पैनल होते हैं क्या काम करते हैं, इंसुलेटेड पैनल होते हैं। इस तरीके की भी यहाँ पे आपको कंपनियाँ देखने को मिल जाएगी जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर रेस्टोल करके कंपनी है जिन्होंने अपने सारे प्रोडक्ट्स जो POS मशीन टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब यहाँ पर इन्होंने लेके आए हुए हैं। तो जितने भी वेयर हाउस में चाहिए होते हैं स्कैनिंग से लेके सारी चीज़ें आपको इनके पास देखने को मिलती है। इस तरीके के प्रोडक्ट्स वगैरह ऐसी बहुत सारी कंपनी आई हुई हैं जो इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स लेकर आए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कैनिंग से लेके बहुत सारे प्रिंटर वगैरह होते हैं, ये सारे प्रिंटर वगैरह हैं, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं बहुत सारे बड़े छोटे हर तरीके के प्रिंटर इनके पास आपको दिख जाएंगे। अब जो है आगे देखते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ आ रखी हैं जो कि ऑटोमेटिक सॉल्यूशंस वाले। यहाँ पे भी अनदर कंपनी है एवियंस करके, इनका भी ऑटोमेटिक शटर वाला ही जहाँ सारा काम है। ऑटोमेटिक जो शटर्स वगैरह होते हैं उसका आपको इनके पास देखने को मिल जाएगा सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका अपना चलता रहता है ऑटोमेटिक। और ऐसे बहुत सारी कंपनियाँ आ रखी हैं जो ऑटोमेटिक इस तरीके के शटर्स वगैरह करती हैं काम। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पीछे है शटर छोटा सा, ये आपका अपने आप ही उठ जाएगा अभी। तो ये कंपनी है एवियंस ऑटोमेटिक, देख सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके के बहुत सारी कंपनियां यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। उधर है ऐसा एबलोजी, पता नहीं क्या नाम क्या है, एबलोय ऐसा ASSA एबलोय। तो इनके भी ऐसे ही प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जो ऑटोमेटेड शटर्स वगैरह होते हैं वो सब आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बढ़िया सा एग्जीबिशन है, आपको पूरा जो वेयर हाउसिंग का सॉल्यूशन है वो सब आपको देखने को मिलता है। और पहले यहाँ का जो एंट्री था फ्री था, अभी पेड हो गया है। तो अगर आप आना चाहते हैं तो आप पेमेंट करके आ सकते हैं। और आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर जो प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब आपको देखने को मिल जाएंगे। इस तरीके के जो स्टोरेज वाले होते हैं, इस तरीके के स्टोरेज वाले प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो है आपका क्या है, यहाँ पर रोबोटिक्स अनदर रोबोटिक्स कंपनी है जिन्होंने अपने रोबोट्स वगैरह यहाँ पे लाए हुए हैं। इस तरीके से जो भी मटेरियल मूवमेंट सिस्टम होता है वो चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे भी आप बहुत सारे अलग अलग तरीके के रोबोट्स वगैरह देख सकते हैं। तो ऐसे इन्होंने अलग अलग सेक्शन बना रखा है जहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो इस सेक्शन में इन्होंने रोबोट वाले कर रखे हैं। तो दो यहाँ पर रोबोट वाली कंपनियाँ आ रखी हैं जो इस तरीके के रोबोट हैं, मतलब फ्लोर पे चलने वाले रोबोट हैं। इसके अलावा जो ऊपर चलने वाले रैक वाले रोबोट भी आपको बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने अपना मतलब प्रोडक्ट शोकेस किया हुआ है। तो ऐसा ही है, काफ़ी बढ़िया सा एग्जीबिशन है। आगे देखते हैं आगे क्या है। और लोग भी काफ़ी आ रखे हैं, फुटफॉल भी काफ़ी, विजिटर्स भी बहुत सारे आ रखे हैं। तो आप भी अगर आना चाहें तो डेफिनेटली आकर के यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। मैंने आपको 3-4 लोगों से बात कराया जो कि सॉफ्टवेयर वाले भी हैं, हार्डवेयर वाले भी हैं। पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो भी आपको सारा देखने को मिल जाएगा। तो
ओवरऑल बहुत ही बढ़िया एग्जीबिशन है वेयर हाउस इंडस्ट्री के लिए। आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ें हैं। अभी मैं हॉल नंबर 1 के दूसरे पार्ट में आ गया। तो यहाँ पर है मैकाट्रॉनिक्स इंटरनेशनल। तो इस तरीके के जो मशीन्स हैं स्कैनिंग वाले वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं स्प्रेटिंग सपोर्टिंग स्पोर्टिंग रेंज। तो इस तरीके के जो मशीन्स वगैरह होते हैं वो सब आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें अलग अलग कन्वेयर है और स्कैनर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरीके की चीज़ें हैं, ये भी आपको देखने को मिल जाती है। और फिर यहाँ पे एक अनदर कंपनी है वीरिया ऑटोनोमस सिस्टम। तो इनके भी ऐसे व्हीकल्स वगैरह जो क्या बोलते हैं उसको ऑटोमेटिक ARM बोला था शायद, ऑटोमेटिक कुछ नाम बताया था AMR, हाँ ऑटोमेटिक मूवमेंट सिस्टम AMR। तो इस तरीके के जो रोबोट वगैरह हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये जो कंपनी वीरिया ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी करके इस कंपनी का नाम है। और इधर भी अनदर मैनी, इनका जो मॉडल नेम है मैनी है। इस तरीके के डिवाइसेस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो जो कि वेयर हाउस में यूज होते हैं। क्योंकि आजकल जो वेयर हाउस हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। ऑब्वियसली वहाँ पर अगर मैनुअली करें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये अनदर कंपनी है जिन्होंने अपने जो रैकिंग सॉल्यूशंस वगैरह है वो सब इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। शॉर्टिंग वाले भी आपको यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ मिलेंगी। यहाँ पर एक अनदर सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। ये इस तरीके का जो नीचे से ऊपर सामान ले जाने का कन्वेयर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह इन्होंने रखा हुआ है जो कि घूम रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और इसके अलावा जो ऊपर उठाने वाली चीज़ें होती हैं, BYD के भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। BYD चाइना की कंपनी है जो कि गाड़ियाँ बनाती है। तो BYD ने यहाँ पे अपना जो लिफ्ट है फॉक लिफ्ट वो लगा रखा है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो BYD के भी आपको प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, इस तरीके से इन्होंने लगा रखा है। तो और उधर भी हैं, वहाँ पे और भी कंपनियाँ हैं, उन्होंने भी अपने प्रोडक्ट लगा रखे हैं। तो ये अलग अलग पार्ट्स बना देते हैं मतलब एग्जीबिशन में। तो इस पार्ट्स में आपको इस तरीके के प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। और आगे फिर यहाँ पर आपको स्टोर वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी रोबोटिक्स ही है, अलग तरीके का रोबोटिक्स है। इस तरीके से आप देख सकते हैं सामान भरने का, ये आपका जो रोबोट है ये सामान ला के भर देगा। ये जो देख सकते हैं इस तरीके से ये काम करता है, सामान ला के भर देगा। तो ऑटोमेटिक फिलिंग वाला रोबोट है दुकान में वेयर हाउस में। और वहाँ पे आप देख सकते हैं वो पूरा जो रोबोट है उसका मूवमेंट चल रहा है। तो मतलब आने वाले टाइम में पूरा जो वेयर हाउस है वो ह्यूमन लेस हो जाएगा। तो मैंने वही उनसे पूछा था पहले जो इंटरव्यू में कि भाई जब सब कुछ आप लोग ऑटोमेटिक कर दोगे तो आदमी काम नहीं करेगा तो कमाएगा क्या? मतलब एक जो फैक्ट्री होते हैं वो तो बहुत बड़ा सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का, 1000 लोग 2000 लोग काम करते हैं। अब पूरी फैक्ट्री खाली हो जाएगी भाई, 2 बंदा 10 बंदा पूरी फैक्ट्री संभाल लेगा तो 10,000 जो लेबर है वो कहाँ जाएगा? तो पता नहीं अब क्या होगा, तो वक्त ही बताएगा। एलन मस्क भी बोल रहा है कि ऐसा रोबोट बना देगा खेत में भी काम करेगा। तो यहाँ पर अनदर कंपनी है फोंटी सप्लाई चेन्स। तो इनके पास भी आपको इस तरीके के जो लिफ्ट वगैरह हैं, फोक लिफ्ट वगैरह हैं, वो सब आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त वो है एग्जीबिशन है। आगे आपको यहाँ पे भी जो कोई बाओक्सियांग इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी आई हुई है। और यहाँ पे एक अनदर यूनिटेक इंजीनियरिंग है जिन्होंने अपना जो कन्वेयर वगैरह है, पता नहीं क्या चीज़ है, ये लगा रखा है जो कि वेयर हाउस में यूज होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके का जो
कन्वेयर है, ये लगा रखा है बाओक्सियांग कंपनी ने। कंपनी का नाम है बाओक्सियांग इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज़। तो इस तरीके का सॉल्यूशंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे है फेयर ट्रैंक्स, तो इनके भी अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा ही सॉल्यूशन है वेयर हाउसिंग का, आपको सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा एग्जीबिशन है, ज़बरदस्त, मतलब काफ़ी कुछ सॉल्यूशंस देखने को मिलता है आपको वेयर हाउस से रिलेटेड। और यहाँ पर भी छोटा सा इन्होंने कन्वेयर लगा रखा है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपको कन्वेयर वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी बढ़िया सा एग्जीबिशन है। आगे देखते हैं आगे क्या है। और इसके जो छोटे छोटे पार्ट्स वगैरह हैं वो भी आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको जो प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं। और इधर देखते हैं इधर भी अनदर कंपनी है यूनिट्रो मेगाट्रॉनिक्स करके। तो इन्होंने भी अपने जो शॉर्टिंग सॉल्यूशंस हैं वो सब इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से जो कन्वेयर वगैरह होते हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो और यहाँ पर प्रिंटर भी हैं, आपको प्रिंटर वाले भी देखने को मिल जाएंगे। पहले भी मैंने दिखाया था जो तोशिबा का प्रिंटर है, इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे प्रिंटर वगैरह लगा रखा है, राइट। तो ऐसा ही बहुत ही ज़बरदस्त एग्जीबिशन है। आप लोग अगर वेयर हाउस के फील्ड में हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आइए और विज़िट कीजिए, जहाँ पर आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशंस देखने को मिलेगा वेयर हाउसिंग से रिलेटेड। और तो ज़बरदस्त एग्जीबिशन है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। सो दोस्तों, इस तरीके का बहुत ही बढ़िया एग्जीबिशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक गाड़ी वाले भी आए हुए हैं, मोन्ट्रा इलेक्ट्रिक वाले भी आ रखे हैं। तो इन्होंने अपने व्हीकल्स वगैरह यहाँ पे लगा रखा है। तो ऐसा ही है, यहाँ पे आपको सब कुछ ही देखने को मिल जाएगा। जो भी वेयर हाउस में एक चाहिए होता है वो सब कुछ देखने को मिलेगा। बेसिकली जो बड़े बड़े वेयर हाउस हैं उनके लिए है, छोटे वेयर हाउस के लिए भी देख सकते हैं आप। मेनली जो बड़े वेयर हाउस होते हैं, बड़े बड़े मेगा वेयर हाउस, उन सब के लिए आपको यहाँ पर प्रोडक्ट्स मिल जाएगा। यहाँ पे भी है DMR इक्विपमेंट, इनका भी फोकलिफ्ट वगैरह इन्होंने लगा रखा है। तो ऐसा ही है दोस्तों। अब जो है मैंने आपको लगभग सारा दिखा दिया। यहाँ पर जिंदल स्टील का है, जिंदल स्टील का स्टॉल लगा हुआ है, इन्होंने अपने कुछ चीज़ें दिखा रखी हैं। और इधर है किसका है, JCB का है, JCB का भी स्टॉल लगा हुआ है। उधर किसका है, VNA हाई रैंकिंग सॉल्यूशंस, क्या नाम है, मीमा करके कंपनी है, जिनके अपने इस तरीके के प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे Hyundai का स्टॉल है, Hyundai के इस तरीके के बड़े बड़े प्रोडक्ट्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सारा ऐसा ही है, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है। वहाँ पर JCB ने काफ़ी बड़ा सा वो लगा रखा है, आप देख सकते हैं। तो JCB का आपको देखने को मिल जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस एग्जीबिशन में क्या है। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।